अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपने लेसन की तरफ आगे बढ़ें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है जो है क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया का ये ग्लोबल इशू है। हमारा क्लाइमेट दिन ब दिन चेंज हो रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है। क्लाइमेट और वेदर एक चीज़ नहीं है। क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म चेंजेस इन वेदर, पूरे साल का जो वेदर है, पूरे साल में जितनी चेंजिंग्स हैं टेम्परेचर की, रेनफॉल की, इसके एवरेज, इसको हम क्लाइमेट कहते हैं। इसके मुकाबले में जो वेदर है वो हर दिन का होता है, हर घंटे के बाद वो चेंज होता है। ठीक है, हर रोज़ का वेदर होता है, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो पूरे साल का ओवरव्यू है। हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पिछले कुछ दहाइयों से क्लाइमेट में चेंजिंग्स आ रही हैं। अब क्लाइमेट चेंज किस वजह से होता है ये हम देखते हैं। इसकी नेचुरल वजह भी हैं और इसकी ह्यूमन काजेज भी हैं। नेचुरली वोल्केनिक एरप्शन, जब वोल्केनो फटते हैं उसकी वजह से, ओशनिक करंट की वजह से। ह्यूमन काजेज हैं इसकी ग्रीन हाउस गैसेज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन और यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। वोल्केनिक इरप्शन है जब पहाड़ों से ये लावा फटता है, ये बाहर आता है, तो इससे जो है वो क्लाइमेट पे काफ़ी असर पड़ता है। इसी तरह ओशनिक करंट्स हैं, जब समंदर में जो लहरें बन रही हैं, जब इनमें तब्दीली आती है तो उसकी वजह से क्लाइमेट पे असरअंदाज होती है ये चीज़। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसमें सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये यूँ समझें कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो सनलाइट की हीट को ट्रैप कर लेते हैं। सनलाइट आती तो है, हीट आती है ज़मीन तक, लेकिन वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से ज़मीन गर्म हो जाती है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम जो फॉसिल्स यूज़ कर रहे हैं, ऑयल, पेट्रोल और डीजल वगैरह, जब फैक्ट्रीज में, गाड़ियों में ये जल रहा है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में इसके बैड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन क्या है? हम जंगल काट रहे हैं, जंगल काटने की वजह से जो एनवायरनमेंट की केमिस्ट्री है वो चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसकी वजह से, तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिसाइकल नहीं होती, इससे ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और हम दरख्त काटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होती और इन्वायरमेंट में ही रह जाती है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इससे मिट्टी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है और ये पोल्यूशन का बायस बनती है, पानी इससे गंदा हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज होने से इफेक्ट्स क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये होगा कि पहाड़ों पर जो ग्लेशियर्स जमे हुए हैं वो पिघल जाएंगे, जिससे समंदर की सतह बढ़ जाएगी और वहाँ पर रहने वाली जितनी स्पीशीज़ हैं उनका हैबिटेट तबाह हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इसके अलावा वाटर वेपर्स भी होते हैं। अब ये इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। जहाँ भी फॉसिल फ्यूल जलते हैं आमतौर पर वहाँ पर ये ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ से एमिट होती हैं। जिस तरह के एनर्जी पैदा करने वाले जो यूनिट्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, इस तरह से ये गैसेस निकल रही हैं और एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से राइज इन सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैंने बताया कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और समंदर की सतह बढ़ रही है, जिससे साहरी इलाकों को ख़तरा है। एक्सट्रीम ड्राउट, अब जैसे जैसे ये क्लाइमेट पे बैड इफ़ेक्ट्स होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उससे क्या होगा कि जो इलाके जहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ जहाँ लो बारिश होती है वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होगी, बंजर हो जाएंगे वो। और बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि जो वहाँ बारिश होती है आमतौर पर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाएगी, यानी मौसम शदीद हो जाएंगे, सर्दी होगी तो शदीद सर्दी, गर्मी है तो शदीद गर्मी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके सामने मैंने रखे क्लाइमेट चेंज के हवाले से।
आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।